नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की पोएम नंबर 4 ब्यूटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। व्हाट इज़ ब्यूटी? ब्यूटी क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़। सुंदरता क्या है, इसका वर्णन करने की कोशिश कीजिए और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। और लिस्ट बनाइए कुछ ऐसी चीज़ों की या ऐसे व्यक्तियों की जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं। नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी। आइए सुंदरता के बारे में ये पोएम हम पढ़ते हैं। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ये पहला स्टेंजा है पोएम का। इस पहले स्टेंजा में कवि ने कहा है ब्यूटी इज सीन। ब्यूटी को, सुंदरता को देखा जा सकता है इन द सनलाइट। सुंदरता कहाँ देखी जा सकती है? सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, धूप में सुंदरता देखी जा सकती है। द ट्रीज, पेड़ों पर, द बर्ड्स, पक्षियों में, कॉर्न ग्रोइंग, और कॉर्न मीन्स अनाज, खेतों में जब अनाज उगता है, तैयार होता है, फसल तैयार होती है तो किसान को उसमें भी सुंदरता दिखाई देती है। एंड पीपल वर्किंग, और लोग काम करते हैं, और डांसिंग, और नाचते हैं खेतों में किसान, फॉर देयर हार्वेस्ट, कि उनकी जो फसल है वो कटाई के लिए तैयार हो गई है। तो यहाँ नेचर की सुंदरता को बताया गया है कि प्रकृति कितनी सुंदर है। प्रकृति की सुंदरता में बताया गया है कि सूर्य की धूप को देखना ये भी सुंदरता है। पेड़ों पर पक्षियों का चहचहाना, खेतों में फसलों के लिए किसान का कार्य करना, ये सभी चीज़ें क्या है? सुंदर हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रैन फॉलिंग और अ सिंगर चांटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। ब्यूटी इज़ हर्ड, सुंदरता को सुना भी जा सकता है इन द नाइट, रात के समय। विंड साइंग, साइंग का मतलब है सरसराहट की आवाज़ आना। जब रात के समय हवा की जो सरसराहट की आवाज़ आती है, सनसनाहट की आवाज़ आती है, और जब रेन फॉलिंग, वर्षा के गिरने की आवाज़ आती है, और अ सिंगर चांटिंग, और जब गीतकार जो होता है और जब वो गायक जो होता है वो जब गाता है, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, कुछ भी चीज़ गंभीर होकर के और मन से जब वो गाता है तो उस गाने में भी सुंदरता दिखाई देती है या सुनाई देती है। लास्ट स्टेंजा है, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। पोएम यहीं पे समाप्त होती है। पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है उसमें कवि कह रहा है ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, सुंदरता आपके स्वयं के अंदर है। गुड डीड्स, आप क्या करो? अच्छे कार्य करो, तो अच्छे कार्य करना भी क्या है? सुंदरता है। हैप्पी थॉट्स, अच्छे विचार आपके मन में आए तो ये भी ब्यूटी है। दैट रिपीट देमसेल्व्स, और ये अच्छे विचार बार बार आपके मन में दोहराते रहें। इन योर ड्रीम्स, आपको सपनों में भी अच्छे विचार आए, और इन योर वर्क, आपके कार्य से भी पता चले कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप आराम कर रहे हो तब भी अच्छे विचार आपके मन में आए और अच्छे कार्य नींद में भी आप करें, तो यही क्या है? ब्यूटी है, सुंदरता है। बच्चों, इस प्रकार से ये पोएम समाप्त होती है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द पोएट सेज ब्यूटी इज़ हर्ड इन। कवि कहता है कि ब्यूटी जो है वो सुनाई देती है, सुंदरता सुनाई देती है। कैन यू हियर ब्यूटी? क्या आप सुंदरता को सुन सकते हैं? एड अ साउंड दैट यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोएट थिंक्स आर ब्यूटीफुल। जैसे कवि सोचता है कि कुछ चीज़ें उसके लिए सुंदर है, क्या आप भी सोचते हैं कि कौन से साउंड जो हैं आपके लिए ब्यूटीफुल हैं? यहाँ उदाहरण दिया है, द पोएट कीट्स सेड, कवि है कीट्स, उसका नाम है, और उसने कहा है कि हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। और जो गीत हम सुन सकते हैं वो मधुर होते हैं, लेकिन जो अनसुने गीत हैं वो और भी ज़्यादा मीठे होते हैं। वॉट डू यू थिंक दिस मीन्स? इसका क्या मतलब है? हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड? क्या कभी आपने कोई गीत ऐसा सुना है
लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वॉज संग और प्लेड। क्या कभी आपने ऐसा गीत सुना है? तो उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम अगेन। दोबारा से आप पोएम का फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा पढ़िए। नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस, और वहाँ पर ये फ्रेजेस आप देखिए। कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग, डांसिंग, विंड साइंग, रेन फॉलिंग एंड सिंगर चांटिंग, दीज कुड बी रिटर्न एज। जैसा कि वो कह रहा है कि कॉर्न ग्रोइंग को हम लिख सकते हैं कॉर्न दैट इज़ ग्रोइंग, और पीपल वर्किंग का फ्रेज बना पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग। ऐसे बाकी बचे हुए फ्रेजेस भी आपको बनाने हैं। जैसे हम बना सकते हैं, विंड साइंग से बनेगा विंड दैट इज साइंग, रैन फॉलिंग से बनेगा रैन दैट इज फॉलिंग, और अ सिंगर चांटिंग से बनेगा अ सिंगर हु इज चांटिंग। इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। आपने जो सुंदर चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, उसके सुंदर चित्र आप ढूंढिए, और ये चित्र ढूंढ करके आप कॉपी में भी चिपका सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी के बारे में लास्ट क्वेश्चन में आपको ब्यूटी का एक पैराग्राफ लिखना है। यूज़ योर ओन आइडियाज़ अलोंग विद द आइडियाज़ इन द पोएम। इस कविता के जो विचार हैं उसके साथ अपने विचार मिला करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यू मे डिस्कस योर आइडियाज़ विद योर पार्टनर, और अपने आप मित्र के साथ मिल करके भी अपने विचार शेयर कर सकते हैं और पैराग्राफ लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आज की हमारी ये जो पोएम है यहीं समाप्त होती है।